Top 100. विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिया विवादित बयान। गांधी को बताया अंग्रेजों का एजेंट। साध्वी प्राची ने यहां तक कहा कि देश को आजादी गांधी के तकली चरखे से नहीं मिली, वो तो भगत सिंह और सावरकर जैसों की देन है। यूपी के बहराइच में हुए वीएचपी के 50वें समारोह के दौरान साध्वी प्राची ने कहा, सभी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का हो अधिकार, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर रद्द हो मताधिकार, सरकारी सुविधाएं भी ना दी जाएं। साध्वी प्राची ने हर विवादित मुद्दे को बहराइच में जिंदा किया। लव जिहाद पर जहर उगलते हुए कहा, मत देखो खान अभिनेताओं की फिल्में। कौशाम्बी में केजरीवाल के घर पर हुई पीएसी की बैठक। दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने पर हुई चर्चा। में ये फैसला लिया है कि पूरे देश के अंदर पार्टी मजबूती से अपने संगठन का विस्तार करेगी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बिना हुई पीएसी की पहली बैठक। सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कुमार विश्वास, गोपाल राय और पंकज गुप्ता हुए शामिल। पीएसी की बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की नाराजगी का मुद्दा भी उठा। संजय सिंह ने कहा, दोनों नेताओं से बातचीत जारी है, निष्कर्ष आने पर करेंगे साझा। पीएसी की बैठक में एनी की बैठक के एजेंडे पर भी हुई चर्चा। 28 मार्च को नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक करेगी आप। आम आदमी पार्टी के कई आला नेताओं ने कल आशीष खेतान के घर पर भी की थी बैठक। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लेकर छिड़ा घमासान, खत्म करने पर हुई चर्चा। खेतान के घर चली 4 घंटे की बैठक में केजरीवाल कैंप की ओर से आशीष खेतान, संजय सिंह और आशुतोष हुए शामिल। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के करीबी अजीत झा और आनंद कुमार भी खेतान के घर पर हुई बैठक में शामिल हुए। बैठक में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सार्वजनिक टिप्पणियां नहीं करने का लिया फैसला। दोनों पक्ष जल्द चाहते हैं विवाद पर समाधान। कई दौर की बैठक के बाद अब तक नहीं हो सका है ऑल इज वेल का ऐलान। आज फिर हो सकती है बैठक। भूमि अधिग्रहण बिल पर आज भी सदन में हंगामे के आसार। राज्यसभा में बिल को विपक्ष से मिल रही है बड़ी चुनौती। पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रियों के कोर ग्रुप संग करेंगे बैठक। सीसीपीए की बैठक में सरकार राज्यसभा में भूमि बिल पास कराने की बनाएगी रणनीति। कोयला और खनिज पर बिल आज सेलेक्ट कमेटी राज्यसभा में पेश करेगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने जताई है असहमति। बिल पास कराना मोदी सरकार के लिए चुनौती। काले धन पर साख बचाने में जुटी है मोदी सरकार। इसी सत्र में सदन में पेश हो सकता है काला धन बिल। विदेशों में जमा अवैध धन पर 300% जुर्माने और 10 साल की सजा का रहेगा प्रावधान। सदन में आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज देंगी पीएम मोदी के विदेश दौरों का ब्यौरा। दोनों सदनों में रखेंगी प्रधानमंत्री के 3 देशों के 5 दिवसीय दौरे का लेखा जोखा। गैर जमानती वारंट पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने आगरा के सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर। बाद में 20-20 हजार के मुचलके पर छूटे। केंद्रीय मंत्री कठेरिया पर धरना प्रदर्शन के दौरान कानून तोड़ने के 7 मामले दर्ज हैं। पेशी पर न पहुंचने और अग्रिम जमानत नहीं लेने पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। जो मेरे ऊपर मुकदमे जनता की लड़ाई में किए थे, धरना प्रदर्शन की लड़ाई में, उनके आज यहाँ पर तारीख थी जिसमें मैं आया हूँ। आज सदन में उठ सकता है हिसार के केमरी गांव में चर्च में हुई तोड़फोड़ का मुद्दा। पीएमओ के रिपोर्ट मांगने को कांग्रेस मान रही है खट्टर सरकार की नाकामी। चर्च में तोड़फोड़ के मामले में विधानसभा में खट्टर सरकार को घेरने की तैयारी। आईएनएलडी ने मुद्दा उठाने का किया ऐलान।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर टिप्पणी को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा। गुस्साए बीजेपी विधायकों ने वेल में उछाली कुर्सियां। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने स्मृति पर की विवादित टिप्पणी। कहा, मिस इंडिया प्रतियोगी रहने की वजह से मिला शिक्षा मंत्री का पद। आरजेडी विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विधायक अख्तरुल के बयान पर जताया खेद, लेकिन अख्तरुल को स्मृति पर दिए बयान में नहीं दिख रहा कुछ भी गलत। बुजुर्गों को सरकारी खर्च पर हरिद्वार और ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा कराकर लखनऊ लौटी ट्रेन। शनिवार को सीएम अखिलेश ने श्रवण यात्रा के तहत किया था रवाना। पहली श्रवण यात्रा के लिए यूपी से 1044 बुजुर्गों का किया गया था चयन, लेकिन ट्रेन की वापसी में मुफ्त यात्रा का मजा उठाते कुछ युवा भी दिखे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों की शपथ के दौरान बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने ईश्वर के बजाय मां वैष्णो देवी का लिया नाम। मचा हंगामा। मैं रविंद्र रैना जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, माता वैष्णो देवी जी के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं प्रदेश के विधि द्वारा स्थापित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर मोहम्मद शफी ने रविंद्र रैना को बीच में ही रोककर ईश्वर के नाम पर दिलाई शपथ। बाद में रैना बोले, देवी के नाम शपथ न ले पाने से हूं आहत। शपथ लेते समय माता वैष्णो देवी जी के नाम पर शपथ ली और उस पर विपक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई और साथ में स्पीकर जो थे उन्होंने मेरे को मना कर दिया। मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। आज से शुरू होगा जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की पहली सरकार का पहला विधानसभा सत्र। मसरत की रिहाई के फैसले पर दोनों के बीच दिखी थी दूरी। आईएएस डीके रवि की संदिग्ध मौत की सीबीआई नहीं करेगी जांच। कर्नाटक सरकार ने विपक्ष की मांग खारिज की। कर्नाटक सरकार ने आईएएस रवि की मौत की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा। संदिग्ध परिस्थितियों में आवास पर पंखे से लटका मिला था रवि का शव। सीबीआई जांच की मांग खारिज होने पर बीजेपी और जेडीएस के विधायकों ने जताया ऐतराज। वेल में धरने पर बैठे। ईमानदार आईएएस अधिकारी की थी डीके रवि की छवि। बालू माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ने से चर्चा में आए थे। डीके रवि की संदिग्ध मौत को लेकर कर्नाटक के कोलार में जमकर हुआ प्रदर्शन। विरोध में बंद रहा बाजार। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ अन्ना ने मार्च का इरादा बदला। देश के कई हिस्सों में रैली का लिया था फैसला। वर्धा के सेवाग्राम से दिल्ली तक करीब 1100 किलोमीटर की पद यात्रा का अन्ना ने किया था फैसला। गर्मी के चलते अब बदला इरादा। अप्रैल में टेम्परेचर बढ़ता है। अप्रैल और मई 42-43 डिग्री। ऐसी स्थिति में किसान यात्रा में कहां तक शामिल होगा, ये प्रश्न है। आंदोलन से जुड़ने वालों को अन्ना दिला रहे हैं राजनीति में नहीं जाने की शपथ। बाकायदा 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पर भराया जा रहा है हलफनामा। आंदोलनकारियों को अन्ना अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और जनरल वीके सिंह का दे रहे हैं हवाला। कहा, राजनीतिक सपनों को पूरा करने के लिए आंदोलन से जुड़े थे सभी। आज महाराष्ट्र विधानसभा में बजट पेश करेगी फडणवीस सरकार। विपक्ष के हंगामे के आसार। शिवसेना ने आज मुंबई में गिरगांव बंद का किया आह्वान। मेट्रो 3 प्रोजेक्ट के चलते 777 परिवारों को विस्थापित करने का विरोध कर रही है शिवसेना। महाराष्ट्र में 10 साल पुराने कानून के मुताबिक कसीनो को मिली छूट। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। महाराष्ट्र कांग्रेस की मांग, मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र का दर्जा दिलाने के लिए सीएम फडणवीस करे प्रधानमंत्री मोदी से बात। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बनाया इमरजेंसी मेडिकल एक्ट। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल।
सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने मुंबई में एफएम ट्रांसमीटर का किया उद्घाटन। नए एफएम ट्रांसमीटर से विविध भारती को मिलेगी मदद। फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली तात्कालिक राहत। निचली अदालत में आर्म्स एक्ट केस की सुनवाई पर लगाई रोक। हाईकोर्ट को दी गई याचिका में सलमान ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को दी थी चुनौती। 4 गवाहों के बयान दर्ज कराने पर उठाया था सवाल। हिसार पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। एक चर्च में हनुमान की मूर्ति लगाने और तोड़-फोड़ करने का इल्जाम। सोलर विमान ने अहमदाबाद से वाराणसी के लिए भरी उड़ान। दुबई से अहमदाबाद पहुंचा था सोलर इंपल्स 2। यात्रा भाड़ा भले न बढ़े हो, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट का दुगुना हुआ दाम। अब 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए में मिलेगा। अप्रैल से लागू होंगी प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ी दरें। रेलवे ने दी दलील, महंगे प्लेटफॉर्म टिकट से स्टेशन पर भीड़ में आएगी कमी। 7 साल की उम्र में मासूम भव्य ने गरीब बच्चों की पढ़ाई का उठाया जिम्मा। गुल्लक तोड़कर प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया 107 रुपए का दान। भव्य को पीएम मोदी ने भेजा प्रशंसा पत्र। नेक इरादों को जमकर सराहा। 107 रुपए दिए ताकि मैं वो जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनकी मदद कर सकूं। कहीं से निकाल के दिए थे आपने? मेरे गुल्लक से। जाट आरक्षण रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाट नेता छेड़ेंगे मुहिम। हरियाणा के सोनीपत में हुई पंचायत में लिया फैसला। पश्चिम बंगाल के नदिया में नन के साथ हुए गैंगरेप के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन। बिहार की राजधानी पटना में भी दिखा नदिया में हुए गैंगरेप का गुस्सा। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। झारखंड के बोकारो में स्टील प्लांट की वजह से विस्थापित हुए ग्रामीण धरने पर बैठे। 200 लोगों को हिरासत में लिया गया। 53 साल पहले झेला था विस्थापन का दंश। दिल्ली में रिंग रोड की रेलिंग तोड़कर गड्ढे में गिरी बस। महारानी बाग इलाके में हुआ हादसा। ड्राइवर को आई मामूली चोट। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में लाउडस्पीकर पर पाबंदी के बावजूद नाच गाने के आयोजन पर हुआ विवाद। टीएमसी नेता बाबर अली ने किया था आयोजन। बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर पूरे पश्चिम बंगाल में माइक के इस्तेमाल है पाबंदी, लेकिन टीएमसी नेता ने उड़ाया पाबंदी का माखौल। पश्चिम बंगाल में राज्य शिक्षा विभाग की इतिहास की किताब पर विवाद। 8वीं कक्षा की किताब में स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह के साथ फांसी देने का जिक्र। 20 जुलाई 1965 में बीमारी के चलते हुई थी बटुकेश्वर दत्त की मौत। एक कमेटी ने किताब में भूल सुधार की उठाई मांग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक थानेदार को रमन चालीसा लिखना और पाठ करना पड़ा महंगा। एसपी ने कारण बताओ नोटिस भेजा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री गौतम देव को हुआ स्वाइन फ्लू। अस्पताल में भर्ती, वेंटिलेटर पर रखा गया। हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू से 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। राज्य में अब तक स्वाइन फ्लू से 20 लोग मरे। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा स्वाइन फ्लू को लेकर तनाव या भय के हालात नहीं। देश में कुष्ठ रोग फैलने से बचाएगी एक खास टैबलेट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कार्यक्रम में टैबलेट लॉन्च की। कुष्ठ रोग पीड़ितों के परिजनों से बीमारी फैलाने से बचाएगी। पानी की समस्या को लेकर दिल्ली के बाबरपुर में प्रदर्शन। मंत्री गोपाल राय और केजरीवाल सरकार सुध नहीं लेने का लगाया आरोप। कोलकाता में एक गैंगरेप के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लेक टाउन इलाके में हुई थी वारदात। 4 लोग थे आरोपी। आग लगने से स्वाहा हुई चलती होंडा सिटी कार। गुड़गांव के सेक्टर 74 में कल दोपहर को हुआ हादसा। कार के बोनट से अचानक उठता दिखा धुआं। ड्राइवर ने गाड़ी तभी
रोकी जब आग भड़की, बाल बाल बचे कार सवार। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में तहसील दिवस पर पिटे फरियादी, पुलिस ने भांजी लाठी, कुछ महिलाओं और प्रदर्शनकारियों ने थाने में किया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने बारिश और ओले से बर्बाद हुई फसल का मांगा था मुआवजा, एसडीएम के समझाने पर नहीं माने तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर सड़क हादसे पर फूटा गुस्सा, कार हादसे में महिला को आई थी गंभीर चोट, भीड़ ने कार में लगाई आग। ताजमहल की सुरक्षा में लगी सेंध, नो फ्लाइंग जोन में ताजमहल के ऊपर कल गुजरा एक पैराग्लाइडर, सीआईएसएफ ताजगंज थाने में की शिकायत। पटना के गोपालपुर में एक लड़की की गला रेत कर हत्या, बड़ी बहन पर लगा हत्या का इल्जाम, शादी का दबाव बनाने से खफा थी। लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या के 1 महीने बाद भी कोल्हापुर पुलिस के हाथ खाली, पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। शांगली में सामाजिक कार्यकर्ता भारत पाटनकर को मिला धमकी भरा खत, बांध से विस्थापित हुए लोगों का उठाया था मुद्दा। विश्व कप क्रिकेट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज सिडनी में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच भिड़ंत, श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला। लीग मुकाबले में पूल ए की टीम श्रीलंका 6 मैचों में 4 में जीत हासिल करते हुए तीसरे पायदान पर थी। पूल की टीम दक्षिण अफ्रीका ने भी लीग मुकाबले में 6 मैचों में 4 में जीत हासिल की थी, लेकिन बेहतर रन औसत की वजह से अपने पूल में दूसरे पायदान पर थी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डिविलियर्स ने वतन वासियों को दिया भरोसा, कहा इस बार दबाव में नहीं बिखरेगी टीम। आज मैच के दौरान अंपायर की आवाज भी सुन सकेंगे दर्शक, डीआरएस से होने वाले फैसलों की बातचीत भी आज होगी प्रसारित। क्वार्टर फाइनल की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया, बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेगा भारत, 19 मार्च को मेलबर्न में होगी भिड़ंत। बांग्लादेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल से पहले मस्ती के मूड में शिखर, होटल में पत्नी और बेटे के संग दिखे। विराट कोहली ने अनुष्का के लिए खुलकर किया प्यार का इजहार, NH10 देखने के बाद की फिल्म की तारीफ। कोहली ने ट्वीट में लिखा, अभी अभी NH10 फिल्म देखी और खुश हो गया, क्या बेहतरीन फिल्म है और खासकर माई लव, अनुष्का शर्मा की शानदार परफॉर्मेंस, मुझे बहुत गर्व है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, चोट की वजह से विश्व कप से बाहर हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान।